एक तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य को एक कार्य सौंपा था। उसे श्मशान के एक पेड़ से लटके हुए एक मुर्दे, बेताल, को लेकर आना था। राजा जब भी बेताल को अपने कंधे पर लादकर ले जाने की कोशिश करते, बेताल रास्ते में एक कहानी सुनाता था। बेताल की एक शर्त थी, अगर तुमने कहानी के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी मौन साध लिया, तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन अगर तुम बोले, तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। एक प्रसिद्ध कहानी, कौन बड़ा अपराधी। एक बार बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिसके 3 प्रेमी थे। तीनों ही उससे विवाह करना चाहते थे। अचानक बीमारी के कारण राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पहला प्रेमी, वह दुखी होकर राजकुमारी की राख के साथ श्मशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दूसरा प्रेमी, वह उसकी हड्डियों को लेकर गंगा में प्रवाहित करने चला गया। तीसरा प्रेमी, वह सन्यासी बन गया और देश विदेश में ऐसी विद्या खोजने लगा जिससे मृत को जीवित किया जा सके। संयोग से तीसरे प्रेमी को वह विद्या मिल गई। वह वापस लौटा और तीनों ने मिलकर राजकुमारी को जीवित कर दिया। एक ने तंत्र विद्या दी, दूसरे ने राख की रक्षा की और तीसरे ने गंगा जल छिड़का। बेताल का प्रश्न, हे राजन, अब बताओ कि राजकुमारी का असली पति होने का हकदार कौन है? राजा विक्रम का न्याय। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने उसे विद्या देकर जीवित किया, वह पिता समान है। जिसने उसकी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया, वह पुत्र समान है। लेकिन जिसने श्मशान में उसकी राख के साथ अपना जीवन बिताया, वही उसका सच्चा पति होने का अधिकारी है, क्योंकि केवल एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी स्थिति में रह सकता है। जैसे ही विक्रम ने यह सही न्याय किया, उनकी चुप्पी टूट गई और शर्त के अनुसार बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। बेताल ने राजा विक्रम को एक और कहानी सुनाई, जिसे पुनर्जीवन का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। वे तीनों ही बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। तीनों भाइयों ने सालों तक कठोर तपस्या की और अंततः एक अनोखी शक्ति प्राप्त की। वे एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते थे। एक दिन, जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक शेर के कंकाल को देखा। उनके मन में उस मृत शेर को फिर से जीवित करने का विचार आया। तीनों भाई मिलकर अपनी शक्ति का उपयोग करने लगे। एक ने मांस और रक्त बनाया, दूसरे ने त्वचा और फर, और तीसरे ने शेर को जीवित कर दिया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, वह तीनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह उन तीनों को खा गया और वहां से चला गया। बेताल ने विक्रम से पूछा, इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, शेर को जीवित करना कोई पाप नहीं था, लेकिन उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना सबसे बड़ा अपराध है। उस शेर को जीवित करना उन तीनों भाइयों की गलती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं कि वह उन्हें भी खा सकता है। इसलिए तीनों भाई अपराधी है। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। बेताल ने विक्रम को फिर से एक और कहानी सुनाई, जिसे प्यार का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वह अपने राज्य के सबसे योग्य पुरुष से विवाह करना चाहती थी। उसके पास कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उसके दिल को नहीं जीत पाया। एक दिन, एक गरीब युवक उसके महल में आया। वह बहुत सुंदर और समझदार था। उसने राजकुमारी को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है। राजकुमारी को युवक से प्यार हो गया, लेकिन राजा ने इस विवाह से मना कर दिया। वह युवक को एक कठिन कार्य दिया। उसे एक दूर के पहाड़ पर जाकर एक दुर्लभ फूल लाना था। युवक ने कार्य को स्वीकार कर लिया और चला गया। कई साल बीत गए, लेकिन युवक नहीं लौटा। राजकुमारी बहुत दुखी थी। एक दिन, एक और युवक उसके महल में आया। वह भी सुंदर और समझदार था। उसने राजकुमारी को बताया कि वह उसी फूल को लेने गया था, लेकिन युवक को नहीं पाया। राजकुमारी को समझ में आ गया कि पहला युवक नहीं लौटेगा।
उसने दूसरे युवक से विवाह कर लिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, इन दोनों युवकों में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, पहला युवक अपराधी नहीं है। वह राजकुमारी से प्यार करता था और उसे पाने के लिए कठिन कार्य को स्वीकार किया। लेकिन वह नहीं लौटा, इसका मतलब वह सफल नहीं हुआ। दूसरा युवक अपराधी है, क्योंकि उसने राजकुमारी को धोखा दिया। उसने उसे पहले युवक के बारे में झूठ बोला और उससे विवाह कर लिया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। बेताल ने विक्रम को फिर से एक और कहानी सुनाई, जिसे मित्रता का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में दो मित्र रहते थे। वे दोनों ही बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन एक मित्र ने दूसरे मित्र से एक बहुत बड़ी राशि उधार ली। उसने कहा कि वह जल्द ही वापस कर देगा। लेकिन कई साल बीत गए और उसने पैसे नहीं लौटाए। दूसरा मित्र बहुत परेशान था। उसने अपने मित्र से पैसे मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वे दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक दिन पहले मित्र का पूरा घर जल गया। वह बहुत दुखी था और उसके पास कुछ नहीं था। वह अपने मित्र के पास गया और उससे मदद मांगी। दूसरे मित्र ने उसे गले लगा लिया और उसे सब कुछ दे दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, इन दोनों मित्रों में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, पहला मित्र अपराधी नहीं है। उसने अपने मित्र से पैसे उधार लिए, लेकिन वह उन्हें वापस करने में सफल नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अपने मित्र से मदद मांगी, तो उसने उसे सब कुछ दे दिया। दूसरा मित्र अपराधी है, क्योंकि उसने अपने मित्र को धोखा दिया। उसने उसे पैसे उधार दिए और उसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने नहीं दिया, तो वह उसे भूल गया और उसे दुश्मन बना लिया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। बेताल ने विक्रम को फिर से एक और कहानी सुनाई, जिसे ज्ञान का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता था और उसे सब कुछ पता था। वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था और हमेशा लोगों को नीचा दिखाता था। एक दिन एक गरीब युवक उसके पास आया। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसने विद्वान से एक प्रश्न पूछा, क्या आप जानते हैं कि ज्ञान का असली अर्थ क्या है? विद्वान ने उसे कई उत्तर दिए, लेकिन युवक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, ज्ञान का असली अर्थ यह है कि आप उसे दूसरों को सिखाए। अगर आप ज्ञान को अपने पास ही रखते हैं, तो वह बेकार है। विद्वान को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने युवक से माफी मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, विद्वान और युवक में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, विद्वान अपराधी नहीं है। वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि वह गलत था, तो उसने अपनी गलती मान ली। युवक अपराधी नहीं है, क्योंकि उसने विद्वान को सही रास्ता दिखाया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। बेताल ने विक्रम को फिर से एक और कहानी सुनाई, जिसे जीवन का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था। वह अपने जीवन को बहुत प्यार करता था और हमेशा इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। एक दिन उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। वह बहुत डर गया और उसे लगा कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। वह अपने सभी पैसे और शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचा पाया। वह बहुत दुखी था और उसे लगा कि उसका पूरा जीवन बेकार था। एक दिन उसे एक सन्यासी मिला। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है? व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा इसे बचाने की कोशिश करता रहा। सन्यासी ने कहा, जीवन का असली अर्थ यह है
कि आप उसे जिए। आप उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे हर पल का आनंद ले। व्यापारी को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया और अपनी बीमारी से भी लड़ना शुरू कर दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, व्यापारी और सन्यासी में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, व्यापारी अपराधी नहीं है। वह अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। सन्यासी अपराधी नहीं है, क्योंकि उसने व्यापारी को सही रास्ता दिखाया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। बेताल ने विक्रम को फिर से एक और कहानी सुनाई, जिसे खुशी का रहस्य कहा जा सकता है। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, एक सुंदर पत्नी और बहुत सारे पैसे। लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक सन्यासी से पूछा, मैं हमेशा नाखुश क्यों रहता हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? सन्यासी ने कहा, तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के पास जो है उसे पाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे पास जो है उसका आनंद नहीं लेते। अमीर व्यक्ति को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने अपने पास जो है उसका आनंद लेना शुरू कर दिया और वह खुश रहने लगा। बेताल ने विक्रम से पूछा, अमीर व्यक्ति और सन्यासी में से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, अमीर व्यक्ति अपराधी नहीं है। वह खुश रहना चाहता था, लेकिन वह गलत तरीके से इसे पाने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी अपराधी नहीं है, क्योंकि उसने अमीर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया।